हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप लोगों ने कभी न कभी एलसीएम और एचसीएफ निकाला ही होगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए, इसको देखने से पहले आप लोगों को मेरा एक वीडियो है इसी चैनल पे, जो कि हमने 2 या 3 दिन पहले अपलोड किया था। वो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो उसके लिए सबसे पहले मल्टीपल्स और फैक्टर्स जानना पड़ेगा आपको। मल्टीपल्स और फैक्टर्स होता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मल्टीपल्स और फैक्टर्स हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, कोई इसके लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि कॉमन लेंगे ना, तो कम से कम कॉमन लेने के लिए तो कम से कम 2 नंबर चाहिए। जैसे कि 4 और 6, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इस दोनों का सबसे छोटा वैसा मल्टीपल जो कि दोनों में हो। इसका मतलब कि हमको पहले दोनों का मल्टीपल निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 4 का मल्टीपल हो जाता है 4, 8, 12, 16, 20 और भी होता है, ठीक है। उसी तरह से 6 का मल्टीपल होता है 6, 12, 18, 24, 30। अब देखिए, ये मल्टीपल है। अब एलसीएम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों में आए। तो देखिए, 4 दोनों में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 8 दोनों में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 12, यानी कि सबसे छोटा 12 ऐसा मल्टीपल है जो कि दोनों का मल्टीपल है। कॉमन मतलब क्या होता है कि दोनों का होना चाहिए, तो दोनों का मल्टीपल है और वो सबसे छोटा मल्टीपल है दोनों का। तो इसीलिए इसका एलसीएम ये 12 आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर हम 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे पहले हमको दोनों का फैक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 4। 4 का तो यही तीनों फैक्टर होगा, और 6 का 1, 2, 3, 6। अब देखिए, अब हमको देखना है कि दोनों का कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो ये देखिए, 1 भी दोनों में कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। और भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यानी कि 1 और 2 इसका दोनों कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट है 2, इसीलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाता है। तो चलिए, अभी हमने एक तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालने सीखा है, ठीक है। अब इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 8 और 12 है, 2 नंबर से इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको जानना होगा। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएं, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हम 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। फिर 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, फिर 11, फिर 13, इसी तरह से चेक करते जाएंगे। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा ये 4। ये क्या होगा? फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने बार में? 2 बार में। तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये 1 ना आ जाए। तो अब ये 1 आ गया है, ठीक है। अब 12 है, तो 12 को भी डिवाइड करेंगे।
प्राइम फैक्टराइज करेंगे 12 को भी, 2 फिर 2 6 जा, फिर 2 फिर देखिए 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और 3 भी प्राइम नंबर है तो ये भी 1 आ गया। बस इतना ही करना है। अब देखिए इसको हम 8 लिख देंगे और यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, और × 1। इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 1। तो अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, अच्छा नहीं एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें देखिए जो जो कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा है उसको हम सर्कल कर लेते हैं 1 2, फिर ये 2 और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए जो इसका जो एलसीएम होगा, सॉरी इसका जो एचसीएफ होगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा। देखिए जितना जो सर्कल के अंदर है उसको हम एक बार ही लिखेंगे। जैसे ये सर्कल में 2 है तो एक बार ही लिखेंगे, इसको भी एक बार ही लिखेंगे और इसको भी एक बार ही लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 आ जाता है। मतलब कि 8 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 हो जाएगा। और देखिए 4 से ये दोनों डिवाइड हो रहा है और 4 से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 4 से ज़्यादा हो और दोनों डिवाइड हो, क्योंकि 4 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इससे एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे सर्कल किया हुआ है उसको तो जैसे लिखना था वैसे लिख ही लेंगे, 2 × 2 × 1 × अब देखिए जो सर्कल किया हुआ नहीं है, जैसे ये देखिए, जैसे जो सर्कल किया हुआ नहीं है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एचसीएफ में क्या था, जो सर्कल किया हुआ था सिर्फ उसी को लिखना था, लेकिन एलसीएम में जो सर्कल किया हुआ नहीं है उसको भी लिखेंगे और जो सर्कल किया हुआ है उसको भी लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये 24 आता है। तो 24 जो है 8 और 12 का एलसीएम है। अब देखिए 8 के टेबल में भी 24 आ रहा है, 12 के टेबल में भी 24 आ रहा है और वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, ये दोनों का मल्टीपल है और लोवेस्ट है, यानी कि सबसे छोटा। 48 भी होगा कॉमन मल्टीपल, अगर हम बोलेंगे तो 48 भी होगा इसका। क्यों, क्योंकि 24 से अब जितना, अब देखिए अगर हम पूछेंगे कि 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल 24, 48, यानी कि 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, फिर 72, इसी तरह से आगे जाएगा। लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो 24 ही होगा, एलसीएम 24 होगा। तो देखिए हमने अभी इस दोनों को अलग अलग करके फैक्टराइज किया था। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ फैक्टराइज कर सकते हैं और एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए हम दोनों को एक साथ कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे ये है, तो देखिए दोनों, पहले हम देखेंगे कि दोनों कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कोई एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, तो वो 2 है। कितना है, ये 4 में और ये 6 बार में। फिर देखेंगे फिर कोई नंबर से दोनों डिवाइड हो रहा है क्या, सेम दोनों होना चाहिए, तो फिर 2 से हो रहा है और 3, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखिए अब दोनों नंबर किसी एक नंबर से 1 के अलावा किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो बस हम लोग को इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ वाला जो भी नंबर आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 24। ठीक है, तो हम लोग इस 3 तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।